हम लोग लखनऊ के हैं और राजनाथ सिंह के साथ हैं। मोदी जी का ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रशंसा लायक ना हो, सारे काम प्रशंसा लायक है। हर आदमी आजकल परेशान है, कारोबार है नहीं। राजनाथ जी तीसरी बार सांसद बन रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, हैट्रिक तो उनकी होगी। मोदी के आगे तो कोई है नहीं। 4 सवाल मुश्किल है। इस बार बीजेपी का संभावना कम है कि सत्ता में आएगी। पक्का जीतेंगे, वो इस साल भी जीतेंगे। महिलाओं को सम्मान उन्होंने ही दिलाया है। देश में 18वीं लोकसभा के लिए मतदान चल रहा है। 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। सभी 543 सीटों में से 379 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। मतलब करीब 70% चुनाव पूरा हो चुका है। बाकी बची 163 सीटों पर वोटिंग आने वाले 3 चरणों में होनी बाकी है। अगले चरण यानी कि 5वें चरण में कुल 49 सीटों के साथ यूपी की कुल 14 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं बात करें यूपी की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में 5वें चरण के तहत 20 मई को मतदान होना है, जहां कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह और इंडिया गठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा के बीच नजर आ रहा है। वहीं बसपा से सरवर मलिक भी इस चुनावी रन में अपनी जीत के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में इंडिया पब्लिक खबर के संवाददाता पवन सिंह चौहान ने लखनऊ की जनता के बीच पहुंचकर कई मुद्दों पर लखनऊ वासियों से बात की और जाना कि लखनऊ की जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान करने जा रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या है लखनऊ की जनता का मूड। नमस्कार, मैं हूं पवन सिंह चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 18वीं लोकसभा गठन के लिए 7 चरणों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। 4 चरण के मतदान हो चुके हैं, यानी कि 379 सीटों पर मतदान हो चुका है और 5वें चरण का मतदान होने वाला है 20 मई को, आगामी 20 मई को होने वाला है। आप भगवा कलर का पहने हुए हैं, क्या भाजपा से रंग रंग में भाजपा भरी हुई है, खून के कतरों में भरी हुई है भाजपा। अच्छा, तो क्या आप देख रहे हैं 400 पार है भाजपा? 411 होगा। 411, ये संख्या कहाँ से लाई? ये हमारी 11 हमने ऊपर से लगाई है। अच्छा। ये राम मंदिर पे जो है, जो प्रसाद के रूप में जिस तरीके से प्रसाद चढ़ाया जाता है 11-21 का, उस तरीके से हम आपकी सीटों की गिनती जो है वो प्रसाद के रूप में जो है देश को दी जाएंगी। तो आप ये बताएं कि कौन से काम आपको मोदी जी के अच्छे लगे? मोदी जी का ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रशंसा लायक ना हो, सारे काम प्रशंसा लायक हैं और उसी के ऊपर देश की जनता उनको पूरी तरीके से पूर्ण रूप से जिता करके फिर से तीसरी बार जो है भाजपा गवर्नमेंट बनाएगी और देश के विकास का और बहुत बढ़िया तरीके से विकास होगा। विपक्ष तो ये कह रहा है, विपक्षी नेता राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि नरेंद्र मोदी 150 सीट नहीं जीत रहे और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। राहुल गांधी को खुद बोलना नहीं आता, वो क्या बोलेगा भाजपा के खिलाफ? वो देश का पप्पू है। वो केवल बस वही है, उसका आलू से सोना बनाएगा, इधर से आलू डालेगा उधर से सोना निकलेगा, बस वो ये करता रहेगा। उसके अलावा उसके बाद देश चलाने के लिए उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो देश चला सके। इस बार 400 पार या नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर? बाहर तो हो नहीं सकते हैं, अंदर ही जाएंगे। हम लोग लखनऊ के हैं और राजनाथ सिंह के साथ हैं और हमेशा रहे हैं और रहते आए हैं। जो गुंडे माफिया खत्म करेगा वो सरकार बनाएगा। योगी जी ने काम करके दिखाया उत्तर प्रदेश में। जिता के जाएंगे राजनाथ सिंह को, उत्तर प्रदेश से जिता के जाएंगे लखनऊ। जी नाम क्या है आपका? केशव कुमार शर्मा, के शर्मा। के शर्मा। क्या शर्मा जी बताएं कि इस बार नरेंद्र मोदी क्या 400 पार आपको नजर आ रहे हैं? डेफिनेटली, नो डाउट। तो क्या, लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है कि 150 सीटों से ज्यादा नहीं जीत रहे। विपक्ष का काम ही क्या, नाम ही जुड़ा है विपक्ष, तो इसका मतलब है विपक्ष में ही बोल रहा है, पक्ष में ही रहेंगे। तो विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी के कौन से काम आपको बहुत अच्छे लगे? जो 3 काम कोई जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे? एक तो सबका साथ सबका विकास, सामान्य दृष्टि से कोई सुविधाएं लागू करते हैं मोदी साहब तो वो किसी जात को नहीं देखते हैं और सुविधाएं सारी जातियों को मिलती है। ये जो विपक्ष वाले हुल्लड़ मचा रहे हैं कि किसी को मिला किसी को नहीं है, एक ही बंधन में सबको लेके चल रहे हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल है। मधुसूदन जी, आप क्या देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी 400 पार या सत्ता से बाहर? जी ऐसा तो नहीं लग रहा है 400 पार करेंगे, 70 के पार ही नीचे ही रहेंगे, पार तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारी पब्लिक यहाँ देख रही है और सामने सबको दिख रहा है सामने जी। तो ऐसा हमें नहीं लग रहा है और यहाँ पे जितने भी खड़े हैं भाई ये सबसे भी पूछ लीजिए। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी के आप
किन मुद्दों पर उनके समर्थन में नहीं? मुद्दा तो सबके सामने है सर। 10 साल राज किए, वो मुद्दे की बात करोगे तो क्या मुद्दा, मतलब कुछ भी तो नहीं है सामने में। पब्लिक देखिए किस तरीके से परेशान है, बेरोजगारी है, सब कुछ सामने में है। तो ये देख रही है ना पब्लिक, 10 साल इनको मौका दिया करने का, लेकिन अब तो जो सामने रिजल्ट आएगा वो तो। किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, आवास भी उन्होंने दिए प्रधानमंत्री योजना के तहत, और दूसरे और भी बहुत से काम किए हैं। तो लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया, और राशन दे रहे हैं 5 किलो। सर राशन से मतलब क्या होने वाला है? क्या दे दिया? इनकी एक बात काटना चाहता हूँ मैं। भैया ने अभी बेरोजगारी कही। हाँ इधर आइए, हाँ बताए। भाई साहब ने अभी बेरोजगारी कही। मैं इनसे खुद पूछना चाहता हूँ, आप कितना पढ़े हैं? जी हम लोग तो पढ़े नहीं है। फिर आपको रोजगार कहाँ से मिल रहा है? आपको क्या चाहिए? रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है, ऐसा नहीं है नहीं मिल रहा। आप जब पढ़े नहीं होंगे तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा? आप कहाँ कर लेगा भाई, आप मेरा कहने इधर आइए। आप बताइए नाम क्या है आपका? विनय कुमार जायसवाल। विनय कुमार जायसवाल जी, आप ये बताइए क्या नरेंद्र मोदी 300 पार हो रहे हैं? 110% पार हो रहे हैं। पार हो रहे हैं 110%। सम्मान उन्होंने ही दिलाया है, महिलाओं को सम्मान उन्होंने ही दिलाया आपका है। नाम बताया आपने? हमारा नाम रजनी गुप्ता है। रश्मि गुप्ता। रजनी गुप्ता। रजनी गुप्ता। हाँ। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी जीतेंगे? पक्का जीतेंगे, वो इस साल भी जीतेंगे। महिलाओं को सम्मान उन्होंने ही दिलाया है। इस समय हम लोग अब पहुंच गए हैं रकाबगंज मार्केट में, जो अय्यागंज से लगा हुआ मार्केट है, और यहाँ पर आकर के लोगों से ये जानने की प्रयास करते हैं कि उनके मन में इस बार चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है। नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी कर रहे हैं तीसरी बार, या फिर विपक्ष की बयार बह रही है। तो आइए सबसे पहले इनसे ही बात करते हैं। सर आप सबसे पहले नाम बताएं अपना। क्या? हमारा नाम शेखर सोनकर है। शेखर सोनकर। से। तो सोनकर जी ये बताएं कि क्या इस बार चुनाव में नरेंद्र मोदी 400 पार दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ, नरेंद्र मोदी आगे चलेंगे, वही जीतेंगे। वही जीतेंगे? हाँ जी। तो लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि वो 150 सीटों पर जाकर के रुक जा रहे हैं। नहीं, वो सबसे आगे सीटें निकलेंगी उनकी निकलेंगी। तो उनका कौन सा काम आपको अच्छा लगा है? आपको सारे काम अच्छे लगे हैं। जैसे 3 काम कोई बताएंगे? जैसे हम लोग फल बेचते हैं, उसमें भी हमको कोई कुछ नहीं कहता है, और दुकानदारी भी होती है, और उनके आगे जीतेंगे वही। अच्छा सर आप बताएंगे, सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार गुप्ता। राजेंद्र जी ये बताएं कि इस बार नरेंद्र मोदी का 400 पार दिख रहे हैं आपको? 400 नहीं, लेकिन पूर्ण बहुमत में तो आएंगे ही। करीब 340-50 सीटें तो लगभग आना ही चाहिए कम से कम। तो आपको कौन सा मतलब कौन सा मुद्दा ऐसा दिख रहा है जो उनके फेवर में आपको नजर आ रहा है? सारे मुद्दे बढ़िया हैं, कोई एक हो तो बताएं। जैसे रोड इंस्पेक्टर है, रोडें बढ़िया बन रही हैं, धार्मिक स्थल भी सब सही हो रहा है, भाईचारा भी है, ना कोई लड़ाई हो रही, ना झगड़ा हो रहा है, आज तक कहीं बम विस्फोट नहीं हुआ है, कोई प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है। तो अच्छा जैसे विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का ये कहना है कि वो 150 सीटों पर रुक जाएंगे और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। वो साफ साफ अपनी रैलियों में इस बात का बयान कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के बारे में और उनके इस बयान के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत में आ रही है, और कोई कुछ कहे तो कहता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हाँ। अच्छा, राम मंदिर को आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? राम मंदिर कोई विशेष मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा ऐसा नहीं कि मुद्दा है, हमारी धार्मिक स्थल था और हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हैं, तो अगर मंदिर बना है तो अच्छी बात है। बाकी उसका कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसको राजनीति से जोड़ लिया जाए। अच्छा आप बताएं सबसे पहले क्या नाम है आपका? फिरोज अली। फिरोज अली। फिरोज अली। फिरोज अली। फिरोज अली जी आप बताएं कि नरेंद्र मोदी 400 पार या नहीं 400 पार नहीं है, जो वो भैया कहीं ना उसी हिसाब से आएंगे, है सस्ता में है वो आएंगे, सत्ता में आएंगे। हाँ। तो आपको उनका कौन सा काम अच्छा लगा आपको लगता है? काम सब अच्छे है, थोड़ी महंगाई पे ध्यान दे बस। अच्छा। गरीबों को थोड़ी महंगाई ध्यान देते हैं जो ज़िंदगी में ना जाएंगे। थोड़ा महंगाई है, तो सिलेंडर है, महंगाई पर भी काम करने की जरूरत है। थोड़ा महंगाई पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा सर। रोड गड्ढे वाली होगी जब भी चलेगा, है भूख के आदमी मर जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। अच्छा बात समझ लीजिए, महंगाई पे ध्यान दे, सिलेंडर मंदा कर दे, राशन थोड़ा मंदा कर दे, दवाइयों पर टैक्स लगा दी ना। कोई अटैक का मरीज इतनी महंगी दवा, हम मजदूर आदमी, हमारी औरत का खुद इलाज हो रहा है हार्ट का, भाई हम मजदूरी नहीं है, काम करते हैं मालिक यहाँ। अच्छा तो आपको जो 5 किलो राशन मिल रहा होगा, राशन को कौन सा दे रहा है? बिल्कुल वही नीचे वाला दे रहे हैं। नहीं मतलब मिलना तो है। कितना ये बताएं कि क्या नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार है? किसकी सरकार आप देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की। तो नरेंद्र मोदी जो आपको पसंद है, क्या क्या उनके काम पसंद है? काम बढ़िया है, मतलब उनका है, गरीबों के लिए मतलब घर आज का योजना सबको दी है,
पैसा दिया है, सबको मिला है। अभी इनका मकान बना, इनको पैसा मिला 2.5 लाख। बिल्कुल मिला है, हमको भी अच्छा, मिला। आप बेनिफिशियरी लिस्ट में हैं। बिल्कुल हो गया। तो अच्छा ये बताएं कि जो विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में नहीं आ रहे हैं। अरे विपक्ष तो कुछ भी बोलता रहे, वो तो कुछ भी बोलता रहे, आएगी सरकार बीजेपी की। और यहाँ पर अच्छा लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में राजनाथ और मल्होत्रा जी में है लड़ाई और सर्वर उसको त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि राजनाथ की जीत होगी, और होगी तो क्या मार्जिन रखे? बिल्कुल होगी, बिल्कुल पकड़ होगी। कम से कम 4 से 5 लाख वोटों से जीतेंगे। कोई मुकाबला नहीं है रविदास और जो है राजनाथ सिंह का। हम नींबू पार रूमी गेट के पास में है और यहाँ पर कुछ लोग गर्मी बहुत पड़ रही है, उसमें जूस का मज़ा ले रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि चुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सईद अहमद है। सईद अहमद जी, ये बताइए कि इस बार चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? चुनाव में इस समय हम बदलाव देख रहे हैं। बदलाव जी। क्या कारण है इसका? इसका कारण महंगाई है। महंगाई जी। तो आपको लगता है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सरकार 150 पर रुक जाएगी, उनकी बात पर आप भरोसा कर रहे हैं? नहीं, 150 पे तो नहीं रुकेगी, ये कि 50-50 चलेगा। अच्छा जी, मतलब कांटे का मुकाबला मान? कांटे का मुकाबला है इस समय का। अच्छा अच्छा। सर आप अपना नाम बताएं। कौशलेंद्र जी, क्या देख रहे हैं आप तो चुनाव में? कैसा इस बार, क्या भाजपा 400 पार होगी या राहुल गांधी मोदी की? 400 पार तो नहीं होगी, लेकिन ये है कुछ बढ़ोतरी तो होगी। 350 के करीब तो जाना चाहिए फिगर, जो लग रहा है। अच्छा, तो ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि काम किया है, काम भी देख रहे नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हाँ, तो बिल्कुल मोदी जी के काम कुछ ऐसे हैं जो सराहनीय कार्य हैं, तो बिल्कुल बनना चाहिए। देश के प्रति अब जो है कोई 3 काम आप गिना पाएंगे क्या? बिल्कुल गिना पाएंगे। 3 का बहुत सारे काम ऐसे किए हुए हैं। जैसे हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है राम मंदिर वाला ही था, वो उनके कार्यकाल में हल होते हुए नजर आया है। कई पीढ़ियाँ गुजर गई, लोग उसको हल करना चाह रहे थे, अभी तक नहीं हो पाया था, उनके कार्यकाल में हुआ, वो भी भव्य हुआ है। ठीक है, बाकी जो आप रोडों का विस्तार देख रहे हैं, इतने हाईवेज बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जिस गति से बन रहे हैं, वो भी सराहनीय कार्य है। हमारा नाम गुड्डू भाई है। गुड्डू भाई जी, गुड्डू भाई बताइए क्या चुनाव में इस बार देख रहे हैं? चुनाव में देख रहे हैं कुछ पब्लिक चुपचाप है, चुपचाप चल रही पब्लिक। अब ये कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, हम लोग तो गरीब आदमी है, हम लोग तो अपने रोजी रोटी में लगे हुए हैं। तो मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे? बन भी सकते हैं, इसकी बात थोड़ी ना है। नहीं, बन तो सकते हैं, लेकिन आप क्या जब वोट डालने जाएंगे तो मुद्दे क्या होंगे आपके सामने? मुद्दे क्या होंगे? हर आदमी आजकल परेशान है, कारोबार है नहीं, काम धंधे है नहीं, रोड पे ना रिक्शे चल पाते ना ठेले लग पाते हैं। मोदी साहब ने तो कहा है कि जैसे वो 5 किलो राशन दे रहे हैं, और उन्होंने क्या कहते हैं किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये दे रहे हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं शौचालय बनवाया है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस दी है उन्होंने, और साथ ही साथ क्या कहते हैं और आयुष्मान कार्ड भी दे रखा है। तो इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ मिला है? नहीं, हमको तो कुछ नहीं मिला है भाई, हम तो यही जानते हैं। सबसे पहले नाम बताइए सर। क्या जी? आलम जी। आलम जी बताइए, क्या इस बार लखनऊ में आप क्या देख रहे हैं कि राजनाथ जी तीसरी बार सांसद बन रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं, हैट्रिक तो उनकी होगी। हैट्रिक होगी। तो नरेंद्र मोदी 400 पार या सत्ता से बेदखल? उम्मीद तो नहीं लग रही, लेकिन यहाँ हैट्रिक पार करेंगे। अच्छा, यहाँ लखनऊ जीत रहे हैं, लेकिन मोदी साहब जीत नहीं रहे। मोदी साहब सत्ता से बाहर हो रहे हैं? सत्ता से या 400 पार? 400 पार तो नहीं होंगी, लेकिन ऊपर नीचे करके गवर्नमेंट तो उम्मीद लग रही कि बन जाएगी। अच्छा, मोदी साहब की। तो आपको ऐसा मतलब इस तरह से क्यों लग रहा है कि मोदी साहब की गवर्नमेंट बन जाएगी? क्या आप राहुल की गारंटी पर और राहुल की जो उन्होंने वादे किए उस पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, राहुल के वादों के ऊपर पूरा भरोसा। उसने जो आज तक कहा वो पूरा किया। उसने शुरू से लेकर के जो बोल रहा, बशर्ते जिस हिसाब से पब्लिक का रुझान, सब लोगों का रुझान है, तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे जरूर आ जाते हैं। नीलम जी बताइए, इस बार क्या देख रहे हैं चुनाव में, कैसा माहौल है? मोदी के आगे तो कोई है नहीं। एज अ बीइंग अ टीचर मैं बता सकती हूँ कि हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो जज्बा, जो रुतबा योगी जी का हम वहाँ देखते हैं, हेड्स ऑफ है। क्योंकि वहाँ पे योगी जी, आज बच्चों से आप पूछिए, वहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम नहीं पता, बट इन यूपी योगी जी का नाम बच्चे बताते हैं कि द बेस्ट। तो फिर उस हिसाब से तो देखा जाए तो यहाँ पे, और लिटरली हम घूमने आए फिर भी इतना सब कुछ देख रहे हैं कि जो पहले आज से 10-15 साल पहले जब हम आते तो यहाँ पे हमें डर सा महसूस होता है, बट राइट नाउ वी आर फीलिंग सेफ बिकॉज आवर लीडर इज़ गुड। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि योगी और मोदी बेस्ट, नो वन
इन बिहाफ। अच्छा, आपको लगता है कि महाराष्ट्र में भी योगी जैसा ही कोई? या डेफिनेटली महाराष्ट्र में योगी, यस डेफिनेटली वी वांट, बिकॉज राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी अगेंस्ट जा रही हैं, लेडीज़ के अगेंस्ट जा रही है। नो डाउट शिंदे इज़ वेल, वो भी भाजपा से हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, लेकिन हम यूपी में आने के बाद देखते हैं कि यार यहाँ का जो कुछ है वो हमारे महाराष्ट्र में मिले तो हम तो और भी अपने आप को नसीबान समझेंगे। थैंक यू। मोहम्मद सलीम जी, ये बताएं कि इस बार नरेंद्र मोदी 400 पार या सत्ता से बेदखल? 400 पार मुश्किल है। अच्छा, बेरोजगारी बहुत है। तो क्या सत्ता में लौट रहे हैं? सत्ता में लौट रहे हैं? काम बढ़िया, जो करेगा सत्ता में आएगा, जो नहीं करेगा तो नहीं आएगा। नहीं, नरेंद्र मोदी के बारे में आपका क्या है? नरेंद्र मोदी इस बार किसकी सरकार? अच्छा, सीधा पूछ लेता हूँ मैं आपसे, इस बार किसकी सरकार? सरकार तो देखिए नरेंद्र मोदी की होगी, ठीक है। सत्ता में जो है सब कुछ उन्हीं का है। अच्छा, और लखनऊ में क्या दिख रहा है? राजनाथ सिंह हैट्रिक मार रहे हैं? राजनाथ है, राजनाथ। तो जाकिर साहब ये बताएं कि क्या देख रहे हैं लखनऊ में चुनाव में इस बार? लखनऊ के चुनाव में जैसे कि पिछले कुछ वर्षों से राजनाथ सिंह जी हमारे सांसद रहे हैं, 2 बार हो चुके हैं। 2 बार हो चुके हैं। हाँ। लेकिन हमें नहीं लगता है कि विकास के नाम पर कुछ काम हुआ है। अच्छा, क्योंकि युवा को क्या चाहिए? युवा को नौकरी चाहिए। पीएम मोदी साहब ने नौकरी की कोई व्यवस्था की? नहीं की। पीएम मोदी साहब ने स्वास्थ्य के लिए कुछ किया? नहीं किया। 5 किलो राशन देने से थोड़ी परिवार चलता है। 5 किलो राशन से हो जाएगा काम? नहीं, लेकिन देखिए 5 किलो राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड उन्होंने जारी किया है, इसके अलावा किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, शौचालय बनवाया है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर। अरे इंसान शौचालय में थोड़ी रहेगा। शौचालय तो जब खाएगा तब जाएगा, जब खाएगा नहीं तो शौचालय किस बात के लिए जाएगा? आप बताइए। तो युवा के लिए नौकरी, चिकित्सा का प्रबंध और शिक्षा का प्रबंध, ये इस मुद्दे पे चुनाव हो तो फिर हम गर्व से कहेंगे कि नहीं, हम मोदी जी को वोट देंगे। लेकिन जब इस मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही है तो हम किस बिहाफ पे वोट देंगे? शर्मा जी की चाय द टेस्ट ऑफ क्वालिटी दुकान पर है, और ये लखनऊ की बहुत बढ़िया चाय की दुकान है। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, और आइए हम उनसे ही पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार चुनाव में क्या माहौल है। सबसे पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम विजय श्रीवास्तव है, और इस बार यहाँ लखनऊ से राजनाथ सिंह खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी पब्लिसिटी इतनी है कि जनता उनको वोट देने की। क्या देख रहे हैं सर, इस बार नरेंद्र मोदी 400 पार? 100%, 100%। क्या किस वजह से आप ऐसा बोल रहे हैं? पूरा आप एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आप देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे ग्रोथ ही पाएंगे, है ना। कहीं पे आपको चाहे वो सड़क के मामले में हो, रोड के मामले में हो, चौड़ीकरण हो, या XYZ लोगों का जो लिविंग स्तर है वो भी बढ़ा है। अच्छा, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का कहना है कि भाजपा 150 पर रुक जाएगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। हाँ। तो उनके इस बयान को लेकर के क्या कहना है? राहुल गांधी ने अब तक जो बोला है कभी कुछ सही हुआ है? जब से वो पैदा हुए हैं, जब बोला कभी कुछ सही हुआ है? टोटल बस टकाटक खटाखट यही सब है। तो उनको अभी बोल रहे हैं कि पहले बोले साल में देंगे 1 लाख, अभी बोल रहे हैं 1 महीने में 1 लाख देंगे। तो उनकी बातों का कुछ भी वो नहीं है। क्या नाम है सर? बस हमारा प्रताप मिश्रा नाम है। प्रताप मिश्रा। प्रताप मिश्रा जी, क्या देख रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी की इस बार तीसरी बार सत्ता बन रही है या सत्ता बन चुकी है? केवल 4 को उसको प्रमाण पत्र मिलना है जो फेमस होगा न्यूज में आपके। बन चुकी है। अच्छा, हाँ। तो आपको कौन से 3 काम नरेंद्र मोदी के सबसे अच्छे लगे, जो लगता है कि जिसकी वजह से लोगों को वोट देना चाहिए? उनको वोट देना चाहिए। यहाँ पे काम लगा है। यहाँ पे हमारे दादाजी आर्मी में थे, तो पत्थर में लकीर बोलते थे 370 कि हमारी जिंदा नहीं हो सकती। तो वेंटिलेटर में थे, हमने न्यूज़ बताया तो वेंटिलेटर हटा दिया गया। अच्छा, जी हाँ, ये सत्य घटना है नर्सिंग होम की, क्योंकि आर्मी मैन थे। बोले कौन सा हिंसा आ गया, कर दिया। 370। इसके अलावा और क्या? ये बंधा हुआ है पीछे अयोध्या राम मंदिर, क्यों? ये भी वही वेंटिलेटर वाली घटना है। अच्छा। जो हमने कहा यहाँ से जिसका है काम। अच्छा। तो यहाँ से जब काम होता है भाई साहब ना, तो भारत देश है भाई। अच्छा, आइए और कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आइए सर, क्या नाम लिखते हैं सर अपना? मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद शाकिर जी। मोहम्मद शाकिर जी, आप क्या देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार वापसी कर रहे हैं सत्ता में? ऐसा दिख नहीं रहा है, हो भी नहीं पाएगा। अच्छा, इनकी मनोकामना नहीं पूरी हो सकती। ऐसा जिन्होंने कुछ किया नहीं वो कैसे नहीं, जैसे कि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को दिया है, उज्ज्वला योजना है, और क्या ऐसे ही सिलेंडर की बात कर रहे थे, सिलेंडर की बात करते थे।
जो कांग्रेस के दौर में 400 रुपये थी, आज 1000 कुछ रुपए है। ये आप भी जानते हैं, कुछ छिपा नहीं है। 10 साल में इन्होंने दुगना कर दिया। पेट्रोल का दाम जस्ट डबल कर दिया। अगर तीसरी बार आएंगे तो ये डबल ये भी फिर हो जाएगा। और इन्होंने सिर्फ धर्म। लखनऊ में क्या देख रहे हैं आप? लखनऊ में राजनाथ और मल्होत्रा के बीच में लड़ाई है। क्या लखनऊ में देख रहे हैं कि राजनाथ कांटे की लड़ाई होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी बढ़िया हैं। हम किसी प्रत्याशी को गलत नहीं कह सकते। हर प्रत्याशी की एक अलग अलग अपनी वो होती है। नरेंद्र मोदी क्या सत्ता में वापसी कर रहे हैं? 100%। अब किन वजहों से आप ऐसा बोल रहे हैं? क्या देश को इतने ऊपर लेके गए हैं तो और क्या है, यही सारी हैं मुद्दे। गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, गांव में बहुत सपोर्ट है इनका। धर्मेंद्र यादव जी, क्या आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या सत्ता में तीसरी बार वापसी कर रहे हैं? नहीं, कहीं भी नहीं कर रहे हैं। उनका स्टेटमेंट देखिए, 400 पार वो भी बंद हो चुका है, और अगर बेईमानी ना हुई तो मुश्किल ही है। आप अपना नाम बताएं। परीक्षित सिंह। परीक्षित सिंह, क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार या इस बार किसी और की सरकार? अब की तो कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। तो मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना और आवास, शौचालय, किसान सम्मान निधि, ये योजनाएं क्या काम नहीं कर रही? काम कर रही हैं, लेकिन जो धरातल पे काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। जनता के साथ धोखा हुआ है। सर, किस तरह से आप ये बात मतलब अपने कहेंगे? अब जैसे योजना जिसके पास पहुंचनी चाहिए वो योजना उनके पास पूरा पहुंची नहीं। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि राम मंदिर मुद्दे पे वोटिंग नहीं हो रही इस बार? धर्म पे पहले मुद्दा था, अब कोई मुद्दा नहीं रह गया इनके पास, तब उस पर कहाँ चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने सुनी यूपी की राजधानी लखनऊ के लोगों की राय। पिछले 8 चुनावों यानी कि 1991 से 2019 तक में लखनऊ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की जीत हुई, तो वहीं 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी के सियासी उत्तराधिकारी लालजी टंडन ने बीजेपी का परचम लहराया। पिछले 2 चुनाव 2014 और 2019 में राजनाथ सिंह यहां से बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब हुए हैं। इस बार भी लखनऊ लोकसभा के मतदाता राजनाथ सिंह के काम के साथ साथ मोदी योगी की गारंटी पर भरोसा करते दिख रहे हैं। हालांकि इंडी गठबंधन भी बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाकर मतदाताओं से वोट मांग रहा है। लखनऊ से इंडिया पब्लिक खबर के लिए पवन सिंह चौहान के साथ पंकज पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।